सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐसी रिपोर्ट फिर से सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम में हलचल मचा रखा है। जी हां, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में अब एक ऐसा फार्मूला चर्चा में आ गया है जो एक सरकारी कर्मचारी को सिर्फ लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बना सकता है। जी हां, अब तक कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर और डीए का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जो नया गणित सामने आया है उसने सैलरी का पूरा खेल बदल दिया है। रिपोर्ट के अनुसार फर्क हजारों या लाखों में नहीं, सीधे करोड़ों में हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, इसका असर सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आपकी पेंशन भी कई गुना बढ़ सकती है। यानी इसका मतलब नौकरी में भी पैसा और नौकरी के बाद यानी रिटायरमेंट में भी पैसा, जिससे कि आप आरामदायक जिंदगी बिता पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार इतनी बड़ी बढ़ोतरी देने के लिए तैयार है या फिर कर्मचारियों की ये उम्मीद सिर्फ उम्मीद बनकर रह जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम इसे पूरी आसान भाषा में इसका पूरा गणित समझाएंगे। हम नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, अंगवानी जहां हम सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स से जुड़े हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपके लिए लेके आते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो साथियों, आइए अब हम वो हिसाब समझते हैं जिसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि एक सरकारी कर्मचारी सिर्फ लखपति नहीं बल्कि करोड़पति वो बन सकता है अगर ऐसा कुछ हो गया। तो आप सोचिए, अगर आपकी सैलरी जो कि अभी 3% हर साल इंक्रीमेंट होता है उस जगह 6% बढ़ जाए तो अमूमन 25 से 30 साल की सरकारी नौकरी में आपकी कितनी कमाई होगी, इसका अंदाजा लगाइए। तो आइए इसी को हम समझाएंगे इस वीडियो में कि 3% के बदले अगर 6% हो जाता है तो आखिर जो है आपका फर्क कितना बढ़ जाएगा। यानी अभी के हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी जितनी है उसका 3% हर साल आपका बढ़ जाता है। 3% इंक्रीमेंट का मतलब 3% आपका बढ़ गया। लेकिन अब कर्मचारी संगठनों की तरफ से मांग उठ रही है इसे बढ़ाकर 6% किया जाए। तो अब आपको लग सकता है कि 3% का ही तो फर्क है, लेकिन असली खेल यहाँ कंपाउंडिंग का है। यानी हर साल बढ़ी हुई सैलरी पर अगला इंक्रीमेंट लगता है और यही छोटा सा फर्क लंबे समय में बहुत बड़ा अंतर बना देता है। अब इसे आसान उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की शुरुआती बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है, ठीक है। अगर उसे हर साल 3% इंक्रीमेंट मिलता है तो लगभग 30 साल बाद उसकी बेसिक सैलरी करीब 2,38,000 रुपए तक पहुंच जाएगी, है ना। लेकिन अगर यही इंक्रीमेंट 6% हो जाए तो वही सैलरी बढ़कर 5,48,000 रुपए प्रति महीना हो जाती है, जा सकती है ना। अब जोड़ लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, अब जोड़ लीजिएगा। यानी हर महीने 3 लाख रुपए से ज्यादा का फर्क। तो अब जरा पूरी नौकरी की कुल कमाई देखिए। 3% इंक्रीमेंट पे, मतलब जो साल का भी आपको मिलता है, 3% इंक्रीमेंट पे कुल अर्निंग जो है आपका लगभग 5,78,00,000 रुपया बैठा। अब गुना कर लीजिएगा, सबने करके रखा है। और अब वही 6% का इंक्रीमेंट हो जाए तो यही कमाई आपका 9,60,00,000 रुपए तक पहुंच जाता है ना। तो यानी ये जो अंतर है ये 4 करोड़ का, यानी ये फायदा जो है आपको 4 करोड़ का होता है यहाँ पर, है ना। तो दोस्तों, यही जो आंकड़ा है इस समय कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा है। अब तो ये हो गया तनख्वाह के, अब आते हैं पेंशन की बात करते हैं। अगर ओपीएस जैसे फार्मूले के हिसाब से देखें तो पेंशन जो आखिरी बेसिक सैलरी का लगभग 50% माना जाता है। तो ऐसे में 3% इंक्रीमेंट वाले कर्मचारी की पेंशन लगभग 1,19,000 रुपए प्रति माह हो सकती है कि नहीं। लेकिन यही अगर 6% हो जाता है, जिसकी मांग की जा रही है, जिसको मान लिया जाता है, तो पेंशन आपकी कितनी हो जाएगी, लगभग 2,74,000 प्रति माह हो सकता है ना। ये हिसाब आप अगर आप हिसाब जोड़ लीजिएगा, हमारा जोड़ा हुआ है। तो यानी रिटायरमेंट के बाद भी इनकम का
बड़ा अंतर आपको जो है अब दिखाई देगा। अब सवाल यह है कि कर्मचारी संगठन जो आखिर 6% इंक्रीमेंट की मांग कर क्यों रहे हैं। अब उनका कहना है कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है, प्राइवेट सेक्टर में 8% से 10% तक इंक्रीमेंट मिल रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारी अभी भी सिर्फ 3% पे टिके हुए हैं, इसलिए अब इंक्रीमेंट बढ़ाना जरूरी हो गया। तो दोस्तों, ये सिर्फ इंक्रीमेंट ही नहीं, 8वें वेतन आयोग को लेकर और भी कई बड़ी मांगे सामने आ रही हैं, जैसा कि हम आपको समय समय पर वीडियो के जरिए बताते रहे। जैसे फिटमेंट फैक्टर को 3.68, 3.83 या उससे ज्यादा 4 तक लोग मांग रहे हैं ना, तो उसको करना। मिनिमम सैलरी को 18,000 से बढ़ाकर जो है 69,000 है ना, उस वहां तक ले जाना। पेंशन रिवीजन का नया फार्मूला लागू करना, डीए कैलकुलेशन का बिल्कुल नया सिस्टम लागू करना। तो अगर इन मांगों का बड़ा हिस्सा मान लिया गया तो ये तय मानिए कि आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाएगी, पूरी तरह से। लेकिन यहां सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती है फाइनेंशियल बर्डन का, यानी कि आर्थिक बोझ का। क्योंकि अगर लाखों कर्मचारियों को 6% इंक्रीमेंट दिया जाता है तो सरकार पर हर साल हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। और यही वजह है कि अभी इस मांग पर अंतिम फैसला आसान नहीं माना जा रहा है ना। इसे लग रहा है कि सरकार इसको कैसे मानेगी जब हर चीज में कह रही है कि भाई आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। तो लेकिन अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर जिस तरह की अभी चर्चाएं चल रही हैं, उससे साफ है कि इस बार कर्मचारी सिर्फ मामूली बढ़ोतरी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में बड़ा बदलाव चाहते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या सरकारी कर्मचारियों को, अब आप बताएं, क्या आप सरकारी कर्मचारियों को 3% की जगह 6 यानी 6% एनुअल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए? क्या यह महंगाई के हिसाब से जरूरी है, या फिर इससे सरकार पर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने सभी कर्मचारी साथियों के साथ उनके ग्रुप में शेयर करिए, और अपने अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और बड़े अपडेट के साथ अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।